अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जैसे आपको मेरी हेडलाइन से पता चल रहा होगा कि 3 की पॉइंट्स टू गेट सक्सेस इन ISSB। ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा चैनल सब टाइप के जो है वो आपको ISSB इनिशियल्स एकेडमिक से रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को देखें और आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। सो 3 की पॉइंट्स टू गेट सक्सेस इन ISSB। अब मैंने आपको वो 3 पॉइंट्स बताने हैं। अगर आप वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो उनको अपने माइंड में रखते हैं तो आप 110% ISSB में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, हर साल 2 बैचेस होते हैं और मोर देन 500 जो कैडेट्स हैं उनको चाहिए होते हैं। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स जो हैं, अगर आप इनको मेरे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रख लें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ISSB में फेल हो ही नहीं सकते। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं। पहला पॉइंट क्या है? इंग्लिश। अपनी इंग्लिश को प्लीज़ इम्प्रूव करें। इंग्लिश के बगैर आप ISSB में किसी काम के नहीं हैं। ये आप ये समझ लें कि आप जितने मर्ज़ी फिट हैं, जितने मर्ज़ी आप एक्टिव हैं, आपने सारे सब कुछ, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना तो आप वहाँ पर ज़ीरो हैं। बिलीव मी, आपका कोई काम नहीं है वहाँ पे। अब आपने अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है। इसके बगैर आपका कहीं पे कोई भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अब इंग्लिश आप स्टूडेंट्स ये करते हैं कि FSC की तो बस फटाफट से गए और जाके जी पता चला वेबसाइट पे गए, डेट्स आई तो बस दे गए। ISSB में गए, 2 चांस होते हैं, एक चांस जो है वो बस ऐसे ही वेस्ट कर दिया चेक करने में। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके पास 2 चांस हैं। प्लीज़ अपने साथ स्टूडेंट्स ये जुल्म ना करें। अगर आपने आर्मी में जाना है तो जाहिर है आपको, अब जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है, तो आपको इस बात का आइडिया है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है ना, और आपने आर्मी में जाना है। तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपना माइंड बनाना शुरू करें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, ऐसे इसके रट्टे लगाएं, ऐसे इसके मीनिंग्स याद करें, ऐसे में जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग्स याद करें, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में इंग्लिश में जितनी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उसको गेन करने की कोशिश करें। छोटी सी टिप से मैं आपको बताती हूँ। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। और शुरू करें पाकिस्तान का जो हमारा मैप है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पाकिस्तान का कुछ ऐसा मैप है, ये पाकिस्तान का आप मैप समझ लें, ठीक है। आप पाकिस्तान के इस हिस्से से शुरू हो जाए, आप इस हिस्से से शुरू हों, देखें यहाँ पे नॉर्थ में कौन से इलाके हैं। ये हमारे पास जो है वो जम्मू कश्मीर है, इस तरफ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लाइन को क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस क्या हैं, इंडिया के साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं, ये अच्छे हैं बुरे हैं। कश्मीर का पाकिस्तान और इंडिया में क्या मतलब, ये क्या कश्मीर क्या हैसियत रखता है, ठीक है। उसके बाद ये अरेबियन सी का क्या चक्कर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मिडल ईस्ट है इसका क्या रोल है। ये सब चीज़ें आपने इंग्लिश में याद करनी है, इंग्लिश में। गूगल, अब तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास है इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जाएं, ठीक है, इंटरनेट है। अब तो हमें किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं रही। आप इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे आप ये जो है वो पाकिस्तान रिलेशन विद अफ़गानिस्तान, इंडिया, कश्मीर, फ़लस्तीन, उसके बाद इसराइल, इस तरह पाकिस्तान के ये सारे रिलेशन याद करें इंग्लिश में।
और पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। पाकिस्तान आज से 10 साल पहले कहाँ था या 5 साल पहले कहाँ खड़ा था, अब पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान कितना मजबूत है, पाकिस्तान ने कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला किया, ये सब कुछ आपने इंग्लिश में याद करना शुरू करना है। और कब से शुरू करना है? फर्स्ट ईयर से। हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कमी है, सॉरी टू से, वो प्लानिंग की है। ठीक है, प्लानिंग नहीं है बच्चों में, मैंने नोट किया है बच्चों में प्लानिंग की बिल्कुल कमी है। बस एफएससी की और झट से जाके पहला आईएसएस भी दिया, उसमें फेल हो गए, तो जी फिर जी अब क्या करें। आप अपना फर्स्ट चांस को ही इतने अच्छे से दें, इतने अच्छे से दें कि अगर आप वहाँ पे कोई 10 या 20% कमी की वजह से रह गए हैं तो आप उसको फिर बाद में उसको ठीक कर सकें। और इस चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? वहाँ पे जब वो डिप्टी इंटरव्यू लेता है, ठीक है, जब वो आपसे इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है तो जैसे ही वो इंग्लिश में बात स्टार्ट करता है तो बच्चों का मोराल वहीं पे ही डाउन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप क्यों ऐसा कर, आप जो मुकालमे होते हैं ना, डायलॉग्स, इंग्लिश डायलॉग्स, आप उनको नेट पर सर्च करके देखें, आप उनको देखें कि वो किस तरह आपस में बात करते हैं, किस तरह बोलते हैं। छोटे छोटे डेली के सेंटेंस लिखा करें। जैसे आपको इतना तो आइडिया है कि वो डिप्टी क्या पूछते हैं, आपका नाम पूछता है, ठीक है, आप उसको इंग्लिश में अपना नाम जो है वो याद करें, अपने वालिद का नाम, उसके बाद उनका इंग्लिश में प्रोफेशन, वो आजकल क्या करते हैं, आपकी वालदा क्या करती हैं, कि जितने भी वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके जहन में आ सकते हैं। अगर आपकी वालदा टीचर है तो आपसे पूछ सकते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, इन सब के जवाबात आप इंग्लिश में दें। ठीक है, और इंग्लिश के लिए आपको मैं सबसे बेस्ट वे बताती हूँ कि आप जो है वो गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर आप यकीन मानिए ये एक इतनी बेनिफिशियल है, ट्रांसलेटर, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर ये इतना बेनिफिशियल है कि आप उर्दू में वहाँ पे बोलें, ठीक है, कुछ भी बोलें, आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देता है। ठीक है, आप खुद से ही अपना ही खुद से इंटरव्यू लिया करें। यानी सबसे पहले क्या होता है कि हमारी हॉबीज़ होती हैं, वो हॉबीज़ का बखिए उधेड़ देते हैं, वो कि हॉबीज़, वो देखते हैं कि क्या वाकई ये आपकी हॉबीज़ हैं। अगर क्रिकेट है तो वो क्रिकेट के प्लेयर्स, क्रिकेट के वर्ल्ड कप, इवन देन वो यहाँ से पूछ लेते हैं कौन कौन सी किस किस कंपनी की आप बैट यूज़ करते हो, बॉल यूज़ करते हो, पिच क्या होती है, कहाँ खेलते हो, गाँव में जिस तरह से भी है, आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में A to Z हर तरह का क्वेश्चन का आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके इंटरेस्ट क्या हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करो कि आप आप देखें कि अगर आप लोग कहेंगे कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है लेकिन आपका इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको अभी से बता देती हूँ, प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपने आप को ख्वार ना करें 5 दिन के लिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी अच्छी कर सके प्लीज़ उसको ज़रूर अच्छा करें। ठीक है, अब पहली बात तो हो गई इंग्लिश। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है जो हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकता है? दूसरा पॉइंट है हमारे पास जो है वो क्विक आंसर। उसके बाद क्या है कि जीटीओ हमसे, डिप्टी या जीटीओ जो है वो हमसे डिफरेंट टाइप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें वो कुछ हमारे पास बहुत ही क्वेश्चन हैं कि वो एरिया पूछ लेते हैं कि ये रूम का एरिया कितना है। रूम को आप कभी वो टेबल भी पूछ लेते हैं, हो सकता है स्क्वायर टेबल हो, ठीक है, हो सकता है कुछ इस तरह का टेबल हो, किसी भी टाइप का, तो आपको वो एरिया पूछ लेते हैं। ठीक है, और एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। दूसरा वो आपको डिमॉस रूल का पता है आपको, ठीक है, अगर नहीं पता तो इसके ऊपर मेरी वीडियो है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आपको ये वीडियो देख लें। आपको अब ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप कहेंगे कि वीडियो में तो बहुत डिटेल से, आपने अपने आप को इन बातों का आदी बनाना है, बार बार अपने माइंड को ट्रेंड करना है आपने। ठीक है, तो वो डिमास का क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे 2 × 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका क्या आंसर होता है?
तो ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज होती है कि आपका कितना दिमाग काम करता है जो, और उसके बाद आपसे वो कुछ इस तरह से स्पीड के क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे, ठीक है। स्पीड कभी कभी वो पूछे 2 जेट तैयारे हैं, एक इधर से इतनी किलोमीटर से आ रहा है, दूसरा इतने किलोमीटर से आ रहा है, ठीक है, वो आपस में कब टकराएंगे। एक जो है वो 149 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, और इसके मतलब यूं करके, तो यूं करके वो हमसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये चीज़, इन चीज़ों के लिए आप अपने आप को तैयार करें। क्विक मैथ के लिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। हर तरह के आपको क्वेश्चन आना चाहिए। फिर वो एक पूछते हैं कि एक कितने किलोमीटर रोड है, उसके ऊपर इतने दरख्त लगाने हैं, तो इस तरह के। फिर 1 दर्जन अंडे हैं, ज़कात है, इस तरह के वो आपको क्विक मैथ पूछते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उसके मुंह के अंदर क्वेश्चन हो और आपको हर सूरत में जवाब देना है। आप जो हैं, आप क्या करें, कोई मसला नहीं, आप 10 to 20 सेकेंड आराम से 10, और आपने नर्वस नहीं होना, आपने 10 to 20 सेकेंड जो है वो आपने लेने हैं और आंसर करना है, ठीक है। बिल्कुल नर्वस नहीं होना। वो आपको वो बैठे ही, वो जो डिप्टी है वो बैठा ही आपकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए होता है अंदर, ठीक है। वो आपको जज करने के लिए बैठा होता है, वो उसने आपके ऊपर, आप काबिल रहम नहीं है उसके लिए, सही है। 2 चीज़ें ये हो गई। और अब तीसरी चीज़ क्या है, अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताती हूँ कि कौन सी वो तीसरी चीज़ है जिससे आप सक्सेसफुल होंगे। वो है हमारा जीके। आपको पाकिस्तानी मैप जो है या वर्ल्ड का जो मैप है उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैप है उसमें वो डिफरेंट लोकेशंस पूछता है कि नहर सर्विस कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी, रेड सी, आर्कटिक, उसके बाद डिफरेंट जितने भी सीज़ हैं और ओशंस हैं। उसके बाद वो आपसे इसराइल के साथ ये इस दफ़ा एक बच्चे से उन्होंने पूछा है कि इसराइल के जो आप बताएं नॉर्थ में कौन सा है, ठीक है, वो शाम है, ठीक है। वो इस तरह जो भी, और दूसरी बात, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए ये चीज़ें। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आपने ISSB के लिए जाना है तो जो फोर्थ टॉपिक है वो कौन सा होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए करंट न्यूज़। वो आपसे पूछते हैं एनी करंट न्यूज़, ठीक है, क्या चल रहा है, तो आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा बतानी है एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़। दूसरा आपने उसको बतानी है पाकिस्तानी डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है, जो आजकल हो रही हैं अच्छी इंफॉर्मेटिव। किसी ने एजुकेशन में कोई अच्छा काम किया है या किसी ने पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, अच्छी वाली न्यूज़ जो हैं, प्लीज़ वहाँ पे ये जो आप यूट्यूब के सब्सक्राइब चैनल्स होते हैं और वहाँ पे एक बीमार सी न्यूज़ होती हैं, प्लीज़ वो मत दीजिएगा, ठीक है, उस तरह की कोई न्यूज़ ना दीजिएगा। ये जो हैं, ये आपके पास ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो अगर आप इनको कवर करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ISSB में कामयाब होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अगर आपने अपनी इंग्लिश पे तो मेहनत करनी है। प्लीज़ आप पूरा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना तो आप 1 साल अपनी इंग्लिश को प्लीज़ ज़रूर दें, प्लीज़ ज़रूर दें, अपने चांसेस मत ज़ाया करें। 1 साल इंग्लिश को दें। आप 8th की इंग्लिश की बुक पढ़ें, ग्रामर की बुक पढ़ें, 9th की पढ़ें, 10th की पढ़ें, डिफरेंट टाइप की ग्रामर की बुक पढ़ें और ये डायलॉग सुनें। इंटरनेट पे सर्च करें, डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट देखें, बात करने का तरीका देखें। और इसके बाद आपने जो अपनी हॉबीज़ लिखी हैं अपने आप में बैठ के सोचें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें से क्या क्या बन सकते हैं। आपको इंग्लिश में अपनी सिटी के बारे में हर चीज़ का पता होना चाहिए। इंग्लिश में आप एसेस को रट्टे मारें, पाकिस्तान के बारे में रट्टे मारें, कायद-ए-आज़म की कोटेशंस याद करें, लामा इकबाल की याद करें, डिफरेंट टाइप के जो अच्छे अच्छे जो दुनिया में जिन्होंने रेवोल्यूशंस लेके आए हुए हैं उनकी कोटेशन याद करें। अपने आप में एक लीडर्स की स्किल्स पैदा करें, ठीक है, इंग्लिश में। प्लीज़ इंग्लिश के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जितने भी काबिल हैं आपका ISSB में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है। इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें।
क्विक आपकी इस तरह करके नहीं नहीं सर अच्छा, नहीं नहीं सर वो नहीं, अच्छा अच्छा सर ये नहीं, अच्छा अच्छा सर वो नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। आप अपने माइंड को कैलकुलेटर यूज़ करें, डिस्टेंस निकालें, इधर करें, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस तय होता है, आपका माइंड इस बात पे हो जाएगा। पाकिस्तान के बारे में आपको अच्छा जीके पता होना चाहिए, अच्छे लेवल का जीके पता होना चाहिए, करंट न्यूज़ आपके पास हर तरह की होनी चाहिए। एक अच्छा और एक मुस्बत जहन लेके आप जाएं और इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस करें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।